हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए, जब भी कभी धारा 64 BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके खिलाफ एक फर्जी और झूठी FIR दर्ज हो जाए, आप जेल गए नहीं गए वो कहानी बाद की है। सवाल आज का ये है कि जब धारा 64 में FIR हो जाए और उसमें चार्जशीट लग जाए, यानी चालान पेश हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। और इस कदम से आज मैं आपको दो ऐसे रास्ते बताऊंगा जिसके तहत आप अपने मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं और जल्दी से जल्दी ख़त्म करा सकते हैं। वो दो रास्ते कौन से हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ध्यान रखें कि जब भी कभी धारा 64 की FIR होती है तो जेल भेजने में पुलिस देर नहीं करती, और जेल चले भी गए तो चार्जशीट जाती है। अब सवाल यहाँ इस बात का है कि मेरे ऊपर जो FIR कराई गई है वो झूठी है, फर्जी है, मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा मेडिकल करा लिया जाए, कुछ भी आप कहते रहो, वो बाद की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल है, केस भी झूठा है, ना उसके पास कोई मेडिकल है, ना कोई घटना की दिन तारीख FIR में लिखाई गई है, ना डिले का कोई कारण बताया गया है, तो भी मैं 10 साल 5 साल ट्रायल लड़ूं। तो कहने का मतलब ये, केस को जल्दी समाप्त करना है और सज़ा भी नहीं होने देना है, बाइज्जत बरी भी होना है। तो ऐसे दो रास्ते वो कौन से हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला ये, जमानत के बाद आपने चार्जशीट जब लग गई, बेल करा लिया, चार्ज बनने से पहले और बेल कराने के बाद, ध्यान रखें, चालान पेश हुई, बेल भी हो गई है, चार्ज नहीं बना है, चार्ज बनने से पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दें सेशन कोर्ट में। तो चूंकि ये सेशन ट्रायल है धारा 64, तो अब डिस्चार्ज किस धारा में प्रोविजन है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250, BNSS की धारा 50। अगर पुराने कानून की बात करी जाए, यानी कि जब 376 में IPC 376 में FIR दर्ज होती थी रेप के लिए, तो जो डिस्चार्ज पड़ता था 227 CRPC में। लेकिन चूंकि अब कानून बदल गया है, धाराएं बदल गई हैं, तो अब धारा 64 में FIR हुई तो डिस्चार्ज कौन सी धारा पड़ेगा? धारा 250 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा रास्ता है। डिस्चार्ज फाइल करके आप केस को ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें मेडिकल ना हो उसमें डिस्चार्ज मिल भी जाएगा, या मेडिकल से मना कर दिया हो पीड़िता ने। ऐसे कई जजमेंट्स भी हैं जिसमें डिस्चार्ज दे दिया गया। अब दूसरा रास्ता ये कि लोग क्या करते हैं कि साहब, हमको सालों साल मुकदमा नहीं चाहिए, हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुकदमे का निपटारा चाहिए। तो देखिए, जब समनी हो, भाई आप बेल पे छूटे हैं, चार्जशीट लग गई, आपको सम्मन आएगा सेशन कोर्ट से। तो जब सम्मन आए, समनिंग ऑर्डर की कॉपी निकलवाइए, चार्जशीट की कॉपी निकलवाइए, केस डायरी पूरी लीजिए। ये 3 कागज, सर्टिफाइड समनिंग ऑर्डर होगा, चार्जशीट होगी, केस डायरी फोटो स्टेट मिलती वही लगेगी। ये तीनों कागज निकाल के सीधे हाईकोर्ट जाए। आप अपने हाईकोर्ट, अगर इलाहाबाद आपका है तो आ जाइए, स्वागत है, मैं मिलूंगा, या जिसके पास आप जाना चाहें उनके पास जाइए। तो अब 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चार्जशीट क्वेश्चन के लिए, समनिंग ऑर्डर क्वेश्चन करने के लिए आप आ सकते हैं। अब गारंटी है, अगर मेडिकल नहीं है या कोई भी सबूत नहीं है
और ख़ास तौर से बयान भी धारा 180, 183 यानी कि जो कि पहले 164, 161 का बयान होता था पीड़िता का, वो भी आपके सपोर्ट में है, तो चार्जशीट आपकी क्वैश हो जाएगी। आपको मुकदमा सालों साल लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर इन केस क्वैश नहीं होती है तो भी स्टे हो जाएगी, यानी कि लोअर कोर्ट में कुछ नहीं होगा। स्टे करके कोर्ट काउंटर मंगा लेगा। काउंटर के बाद जब फाइनल हियरिंग होगी तब आपके मुकदमे में या तो क्वैश हो जाएगी या स्टे हो जाएगा या प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अलग अलग केसों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से ऑर्डर होने हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।